हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे 1 से लेकर 100 तक, उसके सारे आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे कौन कौन से करेक्ट आंसर होंगे मैं ये बताऊंगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, ज़्यादा खींचूंगी नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं करूंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। मैं चाहती हूँ कम टाइम में इसको डिस्कस कर लें। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने जो जो आंसर किए हैं क्वेश्चन वो सारे सही हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टीक ट्रीज आर फाउंड? ए अबाउट 15%, बी अबाउट 20%, सी अबाउट 25%, डी अबाउट 30%। इसका आंसर है बी, अबाउट 20%। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बेतवा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए अरावली हिल्स, बी सतपुरा हिल्स, सी विंध्यन हिल्स, डी वेस्टर्न घाट। तो इसका सही आंसर होगा सी, विंध्यन हिल्स। बेतवा रिवर जो है विंध्यन हिल से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम? ए ईस्टर्न पार्ट, बी वेस्टर्न पार्ट, सी नॉर्दर्न पार्ट, डी साउदर्न पार्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी, नॉर्दर्न पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर इन मध्य प्रदेश फ्रॉम ए नॉर्थ टू साउथ, बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका सही आंसर होगा ए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल इज ए मार्बल, बी मैंगनीज, सी सिल्वर, डी लेड। इसका सही आंसर होगा ए, मार्बल। बाकी सब में मेटल मौजूद होते हैं, मार्बल में नहीं होता है। और आप देखेंगे कि ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल था, बहुत फैक्ट्स पे बेस्ड था। मतलब आपको याद करना रहता है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहा, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन? ए 8, बी 12, सी 25, डी 31। तो इसका सही आंसर है बी, 12 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ए ऑलवेज अपराइट, बी मे बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, सी ऑलवेज इन्वर्टेड, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, ऑलवेज अपराइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मोनोसोडियम ग्लूकोमेट in food, that is MSG, in food is used as A color enhancer, B flavor enhancer, C preserver, D emulsifier। तो इसका सही आंसर होगा B, flavor enhancer। क्यों भी होगा? क्योंकि हमने देखा कि नॉर का सूप वगैरह जो मिलता है मार्केट में, उसमें आता है कि नो एडेड MSG या फिर एडेड MSG। तो MSG जो होता है जनरली फूड आइटम्स में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन A 2006, B 2003, C 2005, D 2009। तो इसका सही आंसर होगा C, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसको NDMA भी बोला जाता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इसके चेयरमैन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? अभी किसको नहीं पता होगा? ए मर्स, बी सार्स, सी कोविड-19, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर कोविड-19 नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि पहले इन सारे डिजीज से रिलेटेड जो है कोरोना वायरस डिजीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में कोई भी मिस्टेक दिख रही है तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। और कुछ भी डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो आप कमेंट करके बताते रहिए और इंटरैक्ट करते रहिए, तो हमें भी पता चलेगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच इज़ नॉट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? ए सॉलिड स्टेट ड्राइव, बी हार्ड डिस्क, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी USB पेन ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम। कंप्यूटर से भी इसमें 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जिनकी कंप्यूटर अच्छी होगी वो लोग ये सॉल्व कर पाए होंगे। What is XML stands for? A example markup language, B extensible markup language, C X markup language, D extra modern link। तो इसका सही आंसर है B, extensible markup language। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। Microwaves are electromagnetic waves having frequencies in range of A 300 kHz to 3 MHz,
B 3 megahertz to 300 megahertz, C 1 gigahertz to 300 gigahertz, D 300 gigahertz to 400 terahertz। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है C 1 gigahertz to 300 gigahertz। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ब्लोफिश इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, B हैशिंग एल्गोरिदम, C डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, D असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो 14 का आंसर होगा A सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डज प्यूमा स्टैंड्स इन कंटेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स। प्यूमा एक ब्रांड भी है क्लोथ्स का, क्लोथ्स शूज़ वगैरह बैग्स वगैरह का, तो वो नहीं है, ये कुछ और है, रोबोटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है प्रोग्रामेबल यूज मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, डी प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबल। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ए मांडला, बी बालाघाट, सी धार, डी इंदौर। तो इसका सही आंसर होगा बी बालाघाट। अब आप देखिएगा कि इसमें से कम 25-30 क्वेश्चन तो सिर्फ मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो जिनको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, जिन्होंने अच्छे से इसे पढ़ा समझा होगा, उनके लिए तो बहुत स्कोरिंग ये पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2016-17 इज। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछ लिया है 2016-17 से, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा डी 34.14। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, ए आयरन, बी माइका, सी डायमंड, डी कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सी डायमंड। अब आपको बताना है कमेंट करके कि ये डायमंड मध्य प्रदेश के किस माइन से मिलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इन विच सिटी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज सिचुएटेड, ए छिंदवाड़ा, बी इंदौर, सी भोपाल, डी रतलाम। तो इसका सही आंसर है सी भोपाल। ओके, सी भोपाल। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आकांक्षा स्कीम इज रिलेटेड टू, ए कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बी कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स फॉर स्पोर्ट्स, सी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल, ए मैंगनीज, बी मार्बल, सी माइका, डी डायमंड। तो 21 का आंसर होगा डी। अब ये भी आपको पता चल गया कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया डायमंड के बारे में, दूसरा क्वेश्चन है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस माइन में ये मिलता है। और हाँ, मैंने ये नहीं इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये MPPSC प्री का सेट बी है, ठीक है। सेट बी के सारे आंसर्स में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। चंबल कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद, ए सिंध बेसिन, बी गंगा बेसिन, सी यमुना बेसिन, डी ताप्ती बेसिन। तो 22 का सही आंसर है सी यमुना बेसिन। क्यों? क्योंकि चंबल जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती, डी माही। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी चंबल। अब आपको दूसरे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प मिलेगी। अगर कोई पूछता है जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो चंबल। अगर दूसरे आप जिन लोगों ने एग्जाम नहीं भी दिया है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो इसको पढ़ते पढ़ते आपको मेरे एक्सप्लेन करते करते ही याद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का चंबल। क्वेश्चन नंबर 24। मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश इज, ए राइस, बी व्हीट, सी मेज, डी बाजरा। तो इसका सही आंसर है बी व्हीट। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है बी व्हीट। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल क्रॉप, ए शुगर केन, बी कॉटन, सी बनाना, डी बाजरा। तो इसका सही आंसर है डी बाजरा। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है,
कि शुगर केन, कॉटन, बनाना, हम सब इससे जानते हैं कि ये सारे कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि बनाना प्लांटेशन के बारे में आपने सुना होगा, शुगर केन प्लांटेशन के बारे में सुना होगा, कॉटन प्लांटेशन के बारे में सुना होगा, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। जबकि बाजरा जो है वो नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए बहुत कम इसे यूज़ किया जाता है सीरियल को। ऑल्दो इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट, स्टिल इट इज़ नॉट अ कमर्शियल क्रॉप टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, चरण सिंह एंड ई नरेंद्र मोदी। इन सबको मैच करने के लिए बताया गया है कि ये ऐसे चीफ मिनिस्टर्स को मैच करना है किस स्टेट के तब चीफ मिनिस्टर थे जो अब जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो नरेंद्र मोदी का तो सबको पता है कि गुजरात होगा, तो इसमें ऑप्शन ई में तो सब 3 ही लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, मतलब ए का इसमें होगा 2, मतलब आंध्र प्रदेश के पीवी नरसिम्हा राव थे। मोरारजी देसाई जो अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके थे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटका के रह चुके थे। चरण सिंह जो थे वो बॉम्बे के रह चुके थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के रह चुके थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का डी। सॉरी, इट्स नॉट सी। 25 का आंसर आपका सही है, 25 का आपका आंसर है डी। और 26 का भी आपका आंसर है डी, सी नहीं डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। Which one of the following type of judges can be appointed in the Supreme Court of India? First, ad hoc judge, 2 additional judge. Quotes इसमें दिए हैं 1 is true and 2 is false, 1 is false and 2 is true, both 1 and 2 are true, both 1 and 2 are false. तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है A, 1 is true and 2 is false. मतलब किन जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है? दैट इज एड हॉक जजेस, एडिशनल जज को नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्ना लिस्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आंसर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दैट इज भेल, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाय हुम? ए, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बी, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फिनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी, गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है बी, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, इसको को चेयर कौन करता है? तो यही डिप्यूटी गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई एंड फिनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ऑन विच डेट द अम्बड्समेंट स्कीम फॉर द नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFC 2018 was effectively introduced by Reserve Bank of India? क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है डी, 23 February 2018. In February 2021, which neighbor country faced a coup? ए, नेपाल, बी, बांग्लादेश, सी, श्रीलंका, डी, म्यांमार। अब हर किसी को पता है कि म्यांमार में अभी रिसेंटली कू हुआ है, ऑंग सान सू की को वापस से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर है डी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पे, वेयर डज हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज सिचुएटेड? ए, वियना, बी, लुएसेन, सी, जिनीवा, डी, मैड्रिड। तो 32 का सही आंसर है बी, लुएसेन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन कल ही बनाया गया है इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि कल ही भी मीराबाई चानू जीती भी हैं और सेम वही क्वेश्चन अभी पूछ भी लिया है। तो यस, शी वॉज कर्नम मल्लेश्वरी। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहली विमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, बट उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मीराबाई चानू ने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है, और ये 21 ईयर्स के बाद है जो कि वेट लिफ्टिंग में हमें ओलंपिक मेडल मिला है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं।
Which is the highest award given by the MP government to sports coaches mentioned below? द्रोणाचार्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्रा अवार्ड. तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है डी, विश्वामित्र अवार्ड. सॉरी. मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी established by the Department of Sports and Youth Welfare is situated in. आर्चरी एकेडमी मध्य प्रदेश की कहाँ है? ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी झाबुआ. तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है सी, जबलपुर. क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं. स्टेटमेंट्स दी हुई हैं दो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द Comptroller and Auditor General, that is CAG, to audit all receipts which are payable into the Consolidated Fund of India. दूसरा statement है, CAG shall have authority to audit and report on the accounts of stores or stock kept in any office or department of the union or a state. इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. 1 और 2 इनकरेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है, 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट. इनमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का बी. सही आंसर इसका होना चाहिए बी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. दोनों कैग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है. अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं. हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पनागारिया, डी राव इंदरजीत सिंह. सी अरविंद पनागारिया, जिन्होंने कुछ साल लास्ट ईयर शायद रेजिग्नेशन दिया था. क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं. हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? ए चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, डी गवर्नर. क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा डी गवर्नर. ये तीनों चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर और इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ये इन्वॉल्व होते हैं चेयरपर्सन अपॉइंट करने के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के. आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये करके बताइए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए कमेटी के कौन कौन से मेंबर होते हैं. ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि NHRC में कौन कौन इन्वॉल्व होता है इनके चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के लिए. तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 में NHRC के बारे में आपको कमेंट करके बताना है. इसका सही आंसर वैसे है 38 का डी, SHRC के बारे में. क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं. Within how many days an appeal can be made by an aggrieved person by decision of the National Green Tribunal to the Supreme Court? A 30 days, B 45 days, C 60 days, D 90 days. तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है डी 90 डेज. 90 डेज में कोई भी एग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है NGT के ट्रिब्यूनल का सुप्रीम कोर्ट में. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड? ये मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है. मतलब ये स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें है और मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड क्वेश्चन है. तो ज़्यादातर अगर नेक्स्ट टाइम किसी को भी MPPSC देना है तो ध्यान रखिएगा कि स्टेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इवन किसी भी स्टेट एग्जाम में भी, PSC में भी आपसे कभी भी नेशनल लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे उसमें जनरली यही सब पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखते हैं क्या है. 40 का आंसर है ए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. ठीक है, 1920 नहीं, 2013. क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं. हु वॉज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट? दोस्त मोहम्मद खान, नवाब हामिदुल्ला खान, नर मोहम्मद खान, डी यासिन मोहम्मद खान. 41 का सही आंसर है दोस्त मोहम्मद खान. क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं. वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव? ए बांधवगढ़, बी गहोरा, सी नैरो की गढ़ी, डी गरहा मंडला. 42 का सही आंसर है बी या ए. इसमें थोड़ा डाउट है तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. और जिसको एकदम करेक्ट आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा. तो इसका सही आंसर होगा आइदर ए या बी. अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं. हु सेड दैट विक्ट्री ऑफ मांडू वॉज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ? ए मालिक कफूर, बी शीतल देव, सी एनल मल्क मुल्तानी, डी आमिर खुसरो. क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है डी, आमिर खुसरो ने यह बात बोली थी कि विक्ट्री ऑफ मांडू वॉज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ. क्वेश्चन नंबर 44. भीम बेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय पैलियोलिथिक साइट. ऐसा केव मिला था जहाँ पैलियोलिथिक पेंटिंग्स थी. तो इसको डिस्कवर किसने किया? ये वैसे भी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किसने डिस्कवर किया. क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है सी,
डॉक्टर विष्णुधर वकांकर, याद रखना डॉक्टर विष्णुधर वकांकर ने डिस्कवर किया था भीमबेटका को। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन मध्य प्रदेश? गोंड, बी कोरकू, सी भील, डी कोल। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है सी भील। भील यहाँ की सबसे कॉमन ट्राइब है मध्य प्रदेश की। अब क्वेश्चन 46 पर आते हैं। मैच करना है, ग्रासलैंड्स एक तरफ दिए हुए हैं, एक तरफ उनके कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं। स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड्स, डाउन। वेल्ड्स की यहाँ स्पेलिंग गलत है, वेल्ड्स की स्पेलिंग VELDS होती है। तो स्टेपीज की बता देती हूँ। स्टेपीज जो है हमारी स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड्स और डाउन्स। प्रेरीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स की है, वेल्ड्स जो है साउथ अफ्रीका की है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया की है, और स्टेपीज जो है रशिया की है। रशिया क्या, एशिया बोल सकते हैं यहाँ कॉन्टिनेंट में। एशिया अगर होता तो एशिया भी इसका सही आंसर होता। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है सी। ठीक है, जैसे मैंने बताया स्टेपीज रशिया, प्रेरीज USA, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसको वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, तो आप इससे भी जॉल्ट आउट डाउन कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं स्टेट PCS के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन इंडिया? ए झारखंड, बी आंध्रा, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। क्योंकि ये MPPSC का पेपर है तो जनरली आंसर तो मध्य प्रदेश ही होना चाहिए, तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अंशी नेशनल पार्क। अब ये 4 नेशनल पार्क हैं, करेक्टली कौन सा मैच नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आप इसके थ्रू याद भी रख सकते हैं कि कौन सा सही मैच है, कौन सा सही मैच नहीं है। अगर आपको याद रहेगा तो ये आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है सी। चंदोली नेशनल पार्क गुजरात में नहीं है, अंशी कर्नाटका में है, बालफाक्रम मेघालय में है, हेमिस लद्दाख में है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में पूरा आता था, लेकिन अब डिवीजन हो गया है, 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर हेमिस नेशनल पार्क आता है। ठीक है, चंदोली नेशनल पार्क गुजरात में नहीं UP में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स? ए छोटा नागपुर प्लेटू, बी बुंदेलखंड प्लेटू, सी मालवा प्लेटू, डी बाघेलखंड प्लेटू। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर प्लेटू। रिच इन मिनरल्स है ये, पूरा राजमहल हिल्स और मतलब वेस्ट बंगाल और उस एरिया को पूरा कवर करता है, और बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कोल। ये भी छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट है, उसी के अंदर कोल भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। असर्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कौन सा असर्शन सही है या फिर उसका रीज़न सही दिया हुआ है कि नहीं, या फिर एक सही है एक गलत है। पढ़ती हूँ असर्शन को। ए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका रीज़न द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, 10 डिग्री से 15 डिग्री टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर एंड अबाउट 75 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर वीट प्रोडक्शन। तो पूछा गया है कि assertion A and R are true and R is the correct explanation of A. A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is true. A and R both are false. तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है A, बिल्कुल सही। अब आप इसे ये याद रख सकते हैं कि ये 4 स्टेट्स जो है मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, और वीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या सुटेबिलिटी चाहिए, तो इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। पद्मश्री भूरी बाई वॉज फेमस फॉर ए पेंटिंग, बी म्यूजिक, सी डांसिंग, डी राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है ए पेंटिंग। भूरी बाई को पेंटिंग से रिलेटेड में जाना जाता था। कैलाश सत्यार्थी वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? कैलाश सत्यार्थी कौन नहीं जानता, इनको मलाला के साथ नोबेल पीस प्राइज मिला था चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और किस डिस्ट्रिक्ट में ये बॉर्न हुए थे? तो सही आंसर इसका है डी विदिशा। अब क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 750 मेगावाट सोलर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ए सतना, बी रीवा, सी मांडला, डी नीमच। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है बी रीवा। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। फांगफुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? और किस नाम से इसको जाना जाता है फांगफुई नेशनल पार्क को? ब्लैक, ब्लू, येलो या मिजो हिल पार्क, किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है बी ब्लू माउंटेन पार्क। इवन मिजोरम को ही
स्टेट ऑफ ब्लू माउंटेन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। इन फरवरी 2021 प्राइम मिनिस्टर इनैगुरेट्स विच सेंटेनरी सेलिब्रेशन, किसका 100 साल पूरा हुआ उसको सेलिब्रेट किया गया था? जालियांवाला बाग को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, चौरी चौरा को या चंपारण को? तो 55 का सही आंसर होगा सी, चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन। अब आपको पता होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, जालियांवाला बाग कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था, चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो 2021 में उसका 100 साल कैसे होगा? चौरी चौरा कब हुआ था? वो 1921 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन 1920 में स्टार्ट हुआ था और उसी के फरवरी में चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, तो उसी का 100 साल पूरा हुआ फरवरी में और उसी को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया और उसको सेलिब्रेट किया। अब क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड the salary equal to the salary of judge of the Supreme Court. The term of CEC of the EC of India shall be for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years, whichever comes first. An election commissioner may at any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resign his office. जिसने इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ा हो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको अगर जिसने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी उसको आराम से ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर है 1 and 2, 3 इसका सही नहीं है और 1 and 2 इसका सही है, 3rd इसका सही नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्शन कमिश्नर अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं देता है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। Which list and entry of 7th schedule of Indian Constitution is related to election of the legislature of the state? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसके ऑप्शंस है लिस्ट 1 एंट्री 72, लिस्ट 2 एंट्री 27, लिस्ट 2 एंट्री 37, लिस्ट 3 एंट्री 32। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ए, लिस्ट 1 एंट्री 72। क्वेश्चन नंबर 58, द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन, जिसने अच्छे से MPG के पढ़ी होगी उसको आराम से इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 फरवरी 1994, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई 1994। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1 फरवरी 1994। अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी स्टैब्लिश्ड फॉर 2 और मोर स्टेट्स। अब जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है कि 2 स्टेट्स के साथ भी एक पब्लिक कमीशन को बनाया जा सकता है। तो अब उसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शंस हैं इफ़, अब ये भी देखिए स्टेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, नेशनल लेवल का नहीं। इफ़ रिस्पेक्टिव स्टेट्स एग्रीड इन दिस रिगार्ड, पार्लियामेंट अपॉइंट्स जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय लॉ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो 59 का सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। मतलब अगर ये दोनों चीज़ें सही होंगी तो जॉइंट स्टेट पब्लिक कमीशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। अंडर विच प्रोविजन द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस commission has been constituted? Section 118(2) of the State Reorganization Act, 118(3), 118(1), 116(4। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है बी, 118(3) of the State Reorganization Act 1956। क्वेश्चन नंबर 61, what was the real name of national poet बाल कवि बैरागी? ए जुगलदास, बी बाल किशन दास, सी तिकम दास, डी नंदराम दास। 61 का सही आंसर है डी, नंदराम दास। In which city of Madhya Pradesh the parikrama of 7 seas, 9 Narayanas and 84 Mahadevas is completed? A. अमरकंटका, बी चित्रकूट, सी ओंकारेश्वर, डी उज्जैन। इसका सही आंसर होगा डी उज्जैन। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। द पोएट ऑफ किंग भोज हु एक्सेप्टेड जैनिज्म वॉज ए ग्रंथपाल, बी राजपाल, सी महिपाल, डी धनपाल। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है डी धनपाल। 64 का, इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। सांची का एंशियंट नेम यहाँ पूछा जा रहा है। ए ककनम, बी वेत्रवती, सी बेसनागरी, डी दशपुरा। तो 64 का सही आंसर है काकनम। 65 का, व्हाट वॉज द एक्चुअल नेम ऑफ तांत्या भील? ए तांतिया, बी गणपत, सी बिजानिया, डी तांद्रा। तो 65 का सही आंसर है ए तांतिया।
क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर: फर्स्ट, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल. 2, it is triplet of nucleotides bases corresponding to 20 amino acids. Third, it is non-overlapping, non-ambiguous and commaless. Fourth, it has start and stop code on. अब चारों ऑप्शन है इसमें 1 to 4, 1 3 4, 1 2 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो 66 का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं इसमें. अब क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं. वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड? ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आप याद रख सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मार्क कर सकते हैं. पुणे, याद रखना है, पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोकेटेड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं. द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी किसके बीच का कोलैबोरेशन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस. तो 68 का सही आंसर होगा बी, नॉर्वे. 69, द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फोंसो इज: ए अम्रपाली, बी दशहरी, सी रत्ना, डी बदामी. 69 का सही आंसर है सी, रत्ना. मतलब नीलम और अल्फोंसो को जो क्रॉस करके मैंगो की वैरायटी डेवलप्ड होती है उसका नाम है रत्ना. क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं. व्हाट इज द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन? Reducing maternal and neonatal mortality. B, to encourage people to use safe sexual methods. C, to provide pension to widow women. D, to provide shelter to poor people. अब जननी सुरक्षा नाम ही है इसका, तो जननी से तो यही पता होगा कि मैटरनल हेल्थ के बारे में रिलेटेड ये मिशन है, तो ये इसका आंसर ए होगा. 71 पे आते हैं. इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडल ऑफ द 19th century was in embryonic stage. Was a historian with regard to the fact. किसने इस बुक को लिखी है? कौन इससे रिलेटेड हिस्टोरियन है? इसका सही आंसर होगा ए, आर.सी. मजूमदार एंड डॉक्टर एस.एन. सेन. क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं. हु वॉज द correspondent of the newspaper Times published from London in 1857 wrote that nobody in the North India looks at white men's cars with friendly view? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, मुझे तो बहुत बेढंगा सा क्वेश्चन लगा कि मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स को कौन पूछता है, मतलब इतना टिपिकल स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 72 का ए. ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं कि इसको कोई ना कर पाए. क्वेश्चन नंबर 73, हु स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम? द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक. ए, चार्ल्स मेटकैफे, बी, बर्के, सी, मिल, डी, कनिंगम. तो 73 का सही आंसर होगा ए, चार्ल्स मेटकैफे. लिबरेटर ऑफ प्रेस भी इनको बोला जाता था. 74, how many states and union territories were established by 1956 State Restructuring Act? 14 states, 6 union territories, 18 states, 9 union territories, C, 22 states, 8 union territories, D, 21 states, 7 union territories. 74 का सही आंसर है A, 14 state, 6 union territories. जब सुबह शुरू में हमारा इंडिया बना था तो इतने स्टेट्स और इतने ही यूनियन टेरिटरीज थे. क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं. When was the special rights and privy purse enjoyed by the Indian princely states abolished? Question number 75. A, 1950, B, 1949, C, 1962, D, 1971. तो 75 का सही आंसर होगा A, 1950. Abolition of title, Article 18 इसी से रिलेटेड है. 76. Which organization developed Indian robot Vyomitra? CDAC पुणे, ISRO, TIFR, IFR, DRDO. अब जिसने अच्छे से इस करंट अफेयर को पढ़ा होगा सबको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसरो. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे. अकॉर्डिंग टू गार्टनर, 4-phase maturity model can be arranged in sequence as transaction, interaction, transformation and information. Information, transformation, interaction and transaction, transaction, information, interaction and transformation, information, interaction, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है डी, इंफॉर्मेशन, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. 78. अ सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ग्राफ, ट्री, सी स्टार, डी रिंग. अब आपने फेसबुक देखा होगा तो उसमें किस तरीके से इसको बताया गया सोशल नेटवर्क को, एक ग्राफ की तरह. क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं. IPv6 protocol defines an IP address of 32 bits, 64 bits, 128 bits, 256 bits. तो इसका सही आंसर है 128 bits.
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. इट इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रेडिक्शंस अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रीफरेंसेस. कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन. सोशल नेटवर्किंग, सोशल टारगेटिंग, कोलैबोरेटिंग पब्लिशिंग, डी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. तो 80 का सही आंसर होगा डी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं. Which of the following states recorded the lowest decadal growth rate of population according to the 2011 census? एक सेंसस का क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश के बारे में, एक सेंसस का क्वेश्चन पूछा गया नेशनल लेवल से रिलेटेड. तो इसका सही आंसर है बी नागालैंड. लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ तो साथ ही साथ थी ही, और ऊपर से इसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन गई है नागालैंड की. क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? नाफ्था, जिप्सम, सल्फर, कॉस्टिक सोडा. तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर है डी कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं. एक माउंटेन पीक दी हुई है, उससे रिलेटेड कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं. अब बताना है कौन सा सही मैच्ड नहीं है. किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका, सी एल्ब्रस एशिया, इकोनकागुआ साउथ अमेरिका. तो इसका सही आंसर क्या है? सी एल्ब्रस एशिया. एशिया में नहीं है एल्ब्रस, यूरोप में है. तो और बाकी किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका में है, एल्ब्रस यूरोप में है, एकोनकागुआ जो है साउथ अमेरिका में है. तो आप याद रख सकते हैं बाकी तीनों माउंटेन की ये सही हैं कहाँ कहाँ पर हैं. तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसकी कंट्री दी हुई है. कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग, डी कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन. कंट्रीज दी हैं अर्जेंटीना, फ्रांस, डेनमार्क, मलेशिया. तो इसका सही आंसर है ए. मतलब कमर्शियल डेयरी फार्मिंग होती है डेनमार्क में, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है अर्जेंटीना में, कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग होती है मलेशिया में, कमर्शियल फ्रूट्स प्रोडक्शन होता है फ्रांस में. तो इसका सही आंसर है ए. 84 हो गया पूरा. अब 85 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर? ए उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, बी बिहार एंड झारखंड, सी तमिलनाडु एंड गुजरात, डी राजस्थान एंड उड़ीसा. तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु एंड गुजरात. यहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी को हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी है. ऊपर से बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है. क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं. हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया. अशोका वॉन द अवंती महाजनपद and merged in the Mauryan Empire during Bindusara ruled. What text does it refer to? अब मुझे बताना है आप लोगों को कि अवंती की कैपिटल क्या थी कमेंट बॉक्स में. ठीक है. और ये टेक्स्ट के बारे में पूछ रहा है. सामंत पसादिका ऑफ बुद्धघोष, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अष्टधाई ऑफ पाणिनि, महाभाष्य ऑफ पतंजलि. तो 86 का सही आंसर है सामंत पसादिका ऑफ बुद्धघोष. उसमें ये चीज़ को रेफर किया गया है, मेंशन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू चचनामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन द 6th and 7th century? ए देवाल, बी अरोध, सी लोदावा, डी बारमेर. तो 87 का सही आंसर है बी अरोध. अब क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे. हु इज द क्रिएटर ऑफ द मुगल टेक्स्ट मासीर ए आलमगिरी? और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 87 चाचनामा का राइटर कौन था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं. हु इज द क्रिएटर ऑफ मुगल टेक्स्ट मासीर ए आलमगिरी? साकी मुस्तैद खान, हातिम खान, काजिम शिराई, डी खाफी खान. तो 88 का सही आंसर है ए साकी मुस्तैद खान. 89 पे आते हैं. इन व्हाट कंटेक्स्ट डज पनाही एंड उपनाह मेंशन इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री? ए क्लोथ, बी ज्वेलरी, सी अकोमोडेशन, डी शूज. तो 89 का सही आंसर है डी शूज. पनाही सबको लगता होगा कि एकोमोडेशन के बारे में है, लेकिन नहीं, ये शूज़ के बारे में है. हु फाउंडेड द आदि ब्रह्म समाज? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है. ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी केशवनाथ चंद्र सेन, सी राजा राम मोहन रॉय, डी रविंद्रनाथ टैगोर. अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, फैक्चुअल लग रहा है. जिसको पता होगा उसके लिए आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा. इसका सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. ब्रह्मो समाज फॉर्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने. क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं. इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज हेल्ड? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को क्या बोला जाता है? मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. अब पूछा गया है कि कब लास्ट इलेक्शन हुआ था इस एक्ट के तहत. ऑप्शन है 1930, 1934, 1945, 1947. तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है सी 1945 तक.
1945. 92. Who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? Deputy chairman पूछा, chairman नहीं पूछा. A. T.T. कृष्णमाचारी, V.T. कृष्णमाचारी, H.C. मुखर्जी, D. फ्रैंक एंथनी. तो इसका सही आंसर है H.C. मुखर्जी. 93 पे आते हैं. Which of the following expression is appropriate regarding to the message to call joint sitting of both houses under Article 108 of the Constitution of India? Intention of President, direction of President, wisdom of President, consent of President. इसका सही आंसर है इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट. इसका सही आंसर है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है जो बताता है कि जब जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाते हैं तो इसमें क्या टर्म यूज़ किया जाता है. फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, विजडम ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट. तो इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट इसका सही आंसर होगा. अब आप देखिए कि आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग को बताता है. दूसरी चीज़, जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर. और इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है. अब क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं. आर्टिकल 24 ऑफ द क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हाजार्डस वर्क. सच प्रोहिबिशन इज. ये नहीं पूछा कि कौन सा आर्टिकल है, लेकिन ये पूछा ये कौन सा प्रोहिबिशन है. एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पार्शियल प्रोहिबिशन, रीजनेबल प्रोहिबिशन, मोरल प्रोहिबिशन. तो 94 का सही आंसर है ए, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. ठीक है. और 23 होता है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, 24 होता है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड. 95 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 368 was amended by the 24th Constitutional Amendment Act. Article 368 was amended by the 101st Constitutional Amendment Act 2016. तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है ए, 1 इज़ ट्रू एंड 2 इज़ फॉल्स. मतलब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को 1971 में 368 आर्टिकल जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड. अब आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, बताइए ये किस पार्ट में आर्टिकल 368 आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. 96 का आंसर क्वेश्चन होगा है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. राम प्रकाश यादव, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम झकर, डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा. तो 96 का सही आंसर है डी, डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा. 97 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामचरण शुक्ला. अब इसमें ऑप्शंस है 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 4 आर करेक्ट. इसका सही आंसर है ए, 1 and 2 आर करेक्ट. दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का पोस्ट नहीं हेल्ड किया था, बाकी इन दोनों ने किया था. 98 पे आते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली. फर्स्ट, मेंशन ऑफ डेथ, गवर्नर्स एड्रेस, 3 ओथ और अफर्मेशन, 4 इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स. तो प्रोसीडिंग जिस तरीके से होती है उसको अरेंज करना है. तो 98 का सही आंसर होगा बी, 3, 2, 4, 1. पहला ओथ, फिर गवर्नर्स एड्रेस, फिर मेंशन ऑफ डेथ, फिर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 99. हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हाई कोर्ट हैज़ नॉट, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट हैज़ नॉट बीन द जज एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ए के पटनायक, जस्टिस आर वी रविंद्रन, सी जस्टिस एस के झा, डी जस्टिस ए के माथुर. 99 का सही आंसर है सी, जस्टिस ए के झा. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश का कौन सा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जज नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट का. बाकी ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं. अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज एंड मध्य प्रदेश हैज़ बीन मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 243(1), 243(T1), 243(S1), R1, U1. तो 100 का सही आंसर है 243 का T1. ये भी देखिए लोकल डेटा से पूछा गया क्वेश्चन है. स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. तो यहीं पे हमारी ये डिस्कशन ख़त्म होता है. मेहनत की हम लोगों ने, इतना टाइम दिया अपना. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे.
और इतनी मेहनत की है तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो काइंडली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।